हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने फिर से हाजिर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। ठीक है, और वह किस वर्टिसेस से होकर गया है, तो वर्टिसेस ए बी सी और डी से गया है क्वाड्रिलेटरल। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें यह प्रूव करके देना है यह एक रेक्टेंगल है। पहली बात तो आप लोग ये बात जानते होंगे, डायगोनल जो है वो क्या है, डायमीटर है। तो उसके थ्रू हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि यह एक सेमी सर्कल बना रहा है। और सेमी सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ के आए थे कि सेमी सर्कल पे क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनते हैं। ट्रायंगल जो होते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हैं सरकमफ्रेंस पे, या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ होता है। सेंटर पे एक स्ट्रेट लाइन यानी 180 बन रहा है, उसका हाफ होगा 90। तो उसके थ्रू भी हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व हम लोग को यह जानना होगा कि यह एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या शर्त होने चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ईच एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात प्रूव करेंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का क्या पढ़े हम लोग कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और उस पैरेललोग्राम का अगर यह भी बात प्रूव कर दे कि अपोजिट एंगल जो है वह 90 डिग्री का है यानी कि इक्वल है, तो बात बन जाएगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में हमने जो लिखा है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उस डायगोनल ए सी एंड बी डी आर डायमीटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी एंड डी। ठीक है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यह एक आयत है, यह बात हमें प्रूव करना है। रेक्टेंगल है तो हमने चला ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में। तो हमसे मिस्टेक हो गया लिखने में, ये डी नहीं है बी है। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं, ए ओ डी, सॉरी ट्रायंगल ए ओ डी। और ट्रायंगल किस में चले हैं, सी ओ बी में। किस ट्रायंगल में चले हैं, सी ओ बी में चले हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखोगे कि सर्कल का, एक ही सर्कल का यह रेडियस ओ ए है और ओ सी है। एक ही सर्कल का रेडियस ओ बी है और ओ डी भी है। साथ ही साथ एक और चीज़ आप देख पाओगे, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल के बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। क्लियर होगा। इस प्रकार हमने बोला कि एंगल ए ओ डी कॉन्ग्रिएंट होगा, सॉरी ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रिएंट होगा ट्रायंगल किसके, इस ट्रायंगल के, जिस ट्रायंगल का नाम क्या है, सी ओ बी है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रिएंट हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रिएंट है तो देखिएगा ये डबल लाइन डबल टिक से किया है, इसको डबल टिक से इंडिकेट किए हैं, इसको जिगजैग लाइन से इंडिकेट किया है। जिगजैग के सामने का ये एंगल, जिगजैग के सामने का ये एंगल, यानी यह एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा बाई सी पी सी टी, जो हमने ऐसा लिखा। अब बताइए आप ही कि यह एंगल के बराबर तभी हो सकता है जब ए डी लाइन बी सी लाइन के पैरेलल हो और ए सी इसका ट्रांसवर्सल हो। तो यह बात हमने यहाँ से लिखा। इस प्रकार हम बोल पाएंगे कि ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। सिमिलरली हम प्रूव कर पाएंगे कि ए डी लाइन जो है, देखिएगा जब पैरेलल है बी सी के, सिमिलरली बोल पाएंगे कि ए बी जो होगा वह भी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। इस प्रकार हम यह बात बोल सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर होगा, बिल्कुल सही है। अब हमने यहाँ पे लिखा है जब पैरेललोग्राम है तो हम लोग पढ़े थे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम बोल पाएंगे कि एंगल ए बी सी, यानी कि चलिए यहाँ पर हम दर्शाते हैं, ये एंगल जो होगा और यह एंगल जो होगा आपस में बराबर होगा, यानी एंगल ए डी सी आपस में बराबर होंगे। अपोजिट्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। अब एक और चीज़, चूंकि यह ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग यह भी बात पढ़े हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने ए बी सी और ए डी सी का सम 180 डिग्री डाला, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड माना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या देख पा रहे हो कि ए बी सी ए डी सी के बराबर है, यानी ए बी सी ए डी सी के बराबर है, यानी ए डी सी की जगह पर रिप्लेस करके ए बी सी डाला जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पे डाला। इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी जोड़ने पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, यानी कि जो सट्टा से हो गया बट्टा में। 180 को 2 से डिवाइड किए तो 90 डिग्री आया। इस प्रकार हमने देखा कि ए बी सी का वैल्यू किसके बराबर था, ए डी सी के बराबर था। वो किसके बराबर था, 90 डिग्री के बराबर था। अपोजिट एंगल क्या निकल के आ गया है, ध्यान समझिएगा, अपोजिट एंगल क्या निकल के आ गया है, 90 डिग्री का। इससे यह स्पष्ट होता है कि ए बी सी एक क्या है, रेक्टेंगल है।
कैसे बोल सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब यह एंगल हमारा 90 का है, यह हमारा एंगल 90 का है, तो हम लोग पढ़े हैं कि ये दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ऑटोमेटिक यह भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा, 180 में से 90 जा करके। इस प्रकार यह बात हो जाता है प्रूफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% समझ में आया होगा।